अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 का है वो क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स जो है वो कौन सा है। आपको डिफरेंट मैट्रिक्सेस दिए हुए और इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखें तो क्या है कि इस मैट्रिक्स में इसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास क्या हैं, ज़ीरो हैं। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री ज़ीरो हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें देखिए आपके पास सिर्फ जो है वो एक रो है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सिर्फ एक रो जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा जी, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो इसमें सिर्फ आपके पास, इस मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें तो हमारे पास डायगोनल। ठीक है, डायगोनल पे हमारे पास जो है वो क्या है, 1 है। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हम बोलेंगे। ओके, अब अगला हमारे पास देखें तो हमारे पास ये क्या है। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ 0 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास अगेन जो है वो क्या आ जाएगा, 0, या हम क्या कह सकते हैं, ये नल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास ये देखें तो इसमें भी हमारे पास सिर्फ क्या है, एक कॉलम है, तो ये भी हमारा कौन सा होगा जी, ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन 2 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल। ठीक है, आपने ये जो है वो मैट्रिसेस आपने बताने हैं कि कौन सा है। ठीक है, अब सबसे पहला जो है मैट्रिक्स आप देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स देखें तो इसमें हमारे पास रोज़ जो हैं वो क्या आ रही हैं, 2 रोज़ आ रही हैं। ठीक है, और कॉलम्स जो है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 3 कॉलम्स आ रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं आ रही, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगला देखें तो सिर्फ हमारे पास क्या है, एक कॉलम है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा जी, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को अगर देखें तो इसमें 2 हमारे पास रोज़ आ रही हैं और 2 हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉलम आ रहे हैं। तो जब आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देखें तो क्या है कि डायगोनल पे आपके पास क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। ठीक है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो आपके पास क्या है, 0 है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें तो 1 2 3 नंबर ऑफ़ रोज़ है और हमारे पास 1 2 जो है हमारे पास कॉलम है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं आ रहे, तो अगेन ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, एक ही हमारे पास रो आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ हमारे पास एक ही कॉलम आ रहा है तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 जो है वो रोज़ हैं और 3 जो है वो हमारे पास कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि पूरा के पूरा जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज क्या है, 0 है, तो ये हमारे पास नल, या इसको हम क्या कह देंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो कह देंगे। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कौन सा है। अब यहाँ पे देखें तो इसके डायगोनल, ये डायगोनल बन रहा है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, डायगोनल पे देखें दोनों वैल्यूज़ जो है वो हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो है डायगोनल पे अगर वैल्यूज़ सेम आ रही हो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये डायगोनल पे हमारे पास वैल्यूज़ तो आ रही हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, सेम नहीं आ रही, तो ये स्केलर तो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिंपली हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके डायगोनल पे हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास डायगोनल बन रहा है। ठीक है, तो डायगोनल में हमारे पास
एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो आ रही है, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास अगेन से डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो डायगोनल अगर हम देखें, ठीक है, तो डायगोनल पे हमारे पास जो है वो क्या आएगा, सेम वैल्यू आ रही है, तो इसकी वजह से इसके हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, हमें मैट्रिसेस दिए हैं और उसका हमें नेगेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो नेगेटिव फाइंड करने का तरीका जो है वो क्या है कि सिर्फ आपने जो एंट्रीज़ हैं उनके साइन जो है वो चेंज कर देने हैं, ठीक है। 1 को आपने क्या कर देना है, -1, 0 एज इट इज़ रहेगा, -1 को क्या कर देना है आपने, +1, ठीक है। अब आपने सेकंड मैट्रिक्स को आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करना है, आपने नेगेटिव लिख के आगे जो इस मैट्रिक्स को चेंज कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आपने जो है वो नेगेटिव इस मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन क्या है जी, आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, मैट्रिक्स के ऊपर आपने टी लिख देना है। ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है कि रोज़ को हमने किस में चेंज कर देना है, कॉलम में चेंज करना है। तो इस रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देते हैं, 5 1 -6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बी का ट्रांसपोज आ गया, सी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप रोज़ को कॉलम में चेंज करें या कॉलम्स को रो में चेंज कर लें, ठीक है, कोई एक प्रोसीजर फॉलो कर लें, ठीक है। तो अब इसको अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो जो है 4 2 ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। 2 - 1 रो जो है ये भी कॉलम बन जाएगा। 3 0 रो जो है ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, इस तरीके से कॉलम। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, सी का ट्रांसपोज आ गया। अब लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमारे पास 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं हमें, ठीक है, और हमें बोला कि ये चीज़ आपने प्रूव कर देनी है कि ए का जो ट्रांसपोज है उसका अगेन अब ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगी, ठीक है। अब इसको हम करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो क्या है हमारे पास, 1 2 0 1, ठीक है। इसका आप ले लें जी, ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज इसका क्या बन जाएगा, 1 2 0 1 ट्रांसपोज बन जाएगा। ये जो आपने ए ट्रांसपोज लिया, ठीक है, इसका आप अगेन से क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 2 1, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ये चीज़ जो है वो आप देखें किसके इक्वल आ रही है, जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके इक्वल आ रही है, लाइक ए की इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो आपकी राइट हैंड साइड के जो है वो इक्वल आ गई। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बी, वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही है, सिर्फ उसमें क्या है कि आपका जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये आप जो है वो आपका होमवर्क है, ये आपने ख़ुद करना है। और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक न्यू एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू।